मन व्यथित है, मन बेचैन है, मन चिंताग्रस्त है, मन बिना मतलब की सोच के घेरे में फंसा हुआ है। मन के इस जाल से बाहर कैसे निकले, शांतचित्त सुकून भरा जीवन कैसे जिए। रात रात भर नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, घबराहट है, हर वक्त डर का माहौल है। ये कैसा जीवन हम जी रहे हैं। इस ब्रह्मांड की क्षणभंगुर वस्तुओं के मोहजाल में हम इस तरह फंस गए हैं कि इनको प्राप्त नहीं करने से हमारे भीतर इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो दुख हमारी चिंता, अवसाद और डर, घबराहट के रूप में तब्दील हो जा रहा है। हम सब अपने जीवन के उस मुकाम पर है कि हमको जीवन के हल फलसफे का पता है कि ये जीवन क्या है, ये जीवन हमको क्यों मिला है और एक दिन इस जीवन का अंत हो जाना है। फिर भी हम अपने इस जीवन के मूल्यवान क्षण को बिना मतलब की विषय वस्तुओं की चिंता फिक्र में गुजार रहे हैं। मुझे वो नहीं मिला, मैं असफल हो गया, अब मेरे इस जीवन का कोई मोल नहीं है, मुझे अपने इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। इतना आसान है जीवन। ये जीवन कितना कीमती है, उस माँ से जाके पूछिए जिसकी कोख बरसों से सुनी है। उस पिता से जाके पूछिए जो अपने आंगन में नन्ही किलकारियों को सुनने के लिए व्याकुल हो गया है, अधीर हो गया है। उस बूढ़े दादा दादी से जाकर पूछिए जो अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहते हैं, अपने बचे हुए जीवन के सामान्य पल को सुनहरे पल में तब्दील करना चाहते हैं। कई मन्नतें मांगते हैं, कई उपाय करते हैं और कई धार्मिक स्थलों पर माथा भी टेकते हैं, फिर भी उनके आंगन में जीवन रूपी वरदान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उनका आंगन सुना है, उनका जीवन सुना है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक जीवन के अभाव में उनका जीवन बद से बदतर हो गया है। और आपकी खुशनसीबी से, आपके प्रारब्ध के फल स्वरूप आपको एक बेहतरीन जीवन मिला है। आपके माँ बाप ने बड़े कष्ट के बाद पाल पोस कर आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है और आज जब आपको आपके जीवन का कोई मुकाम प्राप्त नहीं होता है, आपके जीवन की कोई चाही हुई विषय वस्तु प्राप्त नहीं होती है, आप मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। आपका मन बेचैन रहने लगता है और आपके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं। इस जीवन का कोई मोल नहीं है, इस जीवन को नष्ट कर देना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, मेरे इस जीवन का अब कोई महत्व नहीं है। इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की कोई भी विषय वस्तु आपके इस जीवन से बड़ा नहीं है। आपका जीवन सबसे विशाल है, आपका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और इन सारी विषय वस्तुओं से मिलकर ही आपके इस जीवन का निर्माण होता है। कोई भी मूलभूत आवश्यकता आपके जीवन में ना हो, फिर भी आपके इस जीवन का गुजारा हो सकता है। ईश्वर ने, प्रकृति ने इस तरह से हमारे इस जीवन का निर्माण किया है कि हमारा जीवन एक आलीशान बंगले में भी कट सकता है, हमारा जीवन एक छोटे झोपड़ी में भी कट सकता है। हम बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट के खाने को खाकर भी अपने पेट की भूख मिटा सकते हैं। हम चंद रोटियों से भी अपने पेट की भूख को मिटा सकते हैं। बड़े बड़े कीमती मिनरल वाटर्स की बोतल भी हमारी प्यास बुझा सकती है और झरने का फ्री ऑफ कॉस्ट बहता हुआ जल जो है वो भी हमारे इस प्यास को खत्म कर सकता है। प्रकृति में सब कुछ मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। हम जिस चीज के लिए अपने इस जीवन में अर्जित धन का व्यय करते हैं वो सब कुछ प्रकृति में उपलब्ध है और वो सब नैसर्गिक वस्तुएं हैं, वो सब कृत्रिम वस्तुएं नहीं हैं, वो सब आर्टिफिशियल वस्तुएं नहीं हैं, वो सब क्षणभंगुर वस्तुएं नहीं हैं। हमारा अंत हो जाना है, हमारे इस जीवन का अंत हो जाना है, लेकिन इन हवाओं का अंत नहीं होना है, इस प्रकृति का अंत नहीं होना है, इस मिट्टी का अंत नहीं होना है, इस आकाश का अंत नहीं होना है, इस नदी का अंत नहीं होना है।
और ना नदी के जल का अंत होना है। वो नदी खुद में सक्षम है कि हमारे जैसे करोड़ों लोगों की प्यास को बुझा सकती है। तो हम बेचैन क्यों है? हमारे पास जो आसानी से उपलब्ध है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, हमको उसका महत्व समझ में नहीं आता है। ये जीवन का मनोविज्ञान है कि जो वस्तु हमको आसानी से प्राप्त होती है, जो वस्तु हमको मुफ्त में प्राप्त होती है, हम की कदर नहीं करते, हम उसके महत्व को दरकिनार कर देते हैं। और जब किसी चीज पर हम अपने अर्जित धन का व्यय करते हैं, अपने बहुमूल्य समय को लगाते हैं और तब प्राप्त करते हैं, तो हमको उसका महत्व समझ में आता है और हम खुद को एक सफल इंसान समझते हैं। तो हमको सबसे पहले इस जीवन में ये समझना है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुकाम, कोई भी विषय वस्तु हमारे इस बहुमूल्य जीवन से बड़ा नहीं है। यदि आपकी मानसिक परेशानियों के चलते, आपकी खराब मानसिक अवस्था के चलते आपके मन में कभी भी आत्महत्या का ख्याल आता है, तो आप उस ख्याल को निकाल दीजिए। कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है। आपकी खराब मानसिक अवस्था एक बुरा दौर है, एक बुरी परिस्थिति है जिसको आज न कल बीत जाना है। आपको हमेशा वैसे नहीं रहना है। आपको शूरवीर की तरह, योद्धा की तरह अपने उस मानसिक परिस्थिति से लड़ना है और लड़कर अपने जीवन में एक मुकाम प्राप्त करना है। अनावश्यक व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की बातों की ओर अपने मन को केंद्रित नहीं करना है। जीवन है, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, जीवन में एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन खत्म हो जाने के बाद कुछ नहीं बचने वाला है। और इस बात को भी अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि जीवन समाप्त होने के बाद आपको मुक्ति मिल जानी है। ये आपकी गलत सोच है। जो व्यक्ति इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती है। उनको ईश्वर के द्वारा सजा दी जाती है, क्योंकि वो ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। आपको उस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना है। निराशा के काले बादल आज आपके मन के इस आसमां पर छाए हुए हैं। वो काले बादल छट जाएंगे और सकारात्मकता का सूरज आपके मन के आकाश पर उदित होगा। आपका जीवन बदलेगा, एक नया सवेरा आएगा। इस उत्साह उमंग के साथ अपने जीवन में डटे रहिए, बुरी परिस्थितियों से लड़ते रहिए। आज न कल आपकी हर बुरी परिस्थिति खत्म होगी और आप भी एक खुशहाल और सामान्य जीवन जी पाएंगे। तो आज से मन की चिंता, घबराहट, मन के अवसाद को, मन के हर डर को बस क्षणिक मानते हुए उससे जंग शुरू कीजिए और अपनी इस मन की शक्ति को बढ़ाइए। योग कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए ताकि आपका मन उन नकारात्मक भावों से लड़ सके।